सो किनशिप टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो जीपी मर्डॉक हैव आइडेंटिफाइड 6 मेजर सिस्टम ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी ऑन ग्लोबल बेसिस। तो जीपी मर्डॉक ने आइडेंटिफाई किया 6 मेजर सिस्टम ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी ऑन ग्लोबल बेसिस। तो सबसे पहले एस्किमो सिस्टम। तो ये कहाँ पर प्रिवलेंट है? एस्किमोज में। तो इट इज प्रिवलेंट इन अमंग एस्किमोज। तो सर्बिया एंड अलास्का में लोग रहते हैं, इंडिजिनस पीपल को एस्किमो बोलते हैं। तो यहाँ पे यूकिप ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया एंड अलास्का, इनुइट एंड यूकिप ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया अलास्का, इनको बोलते हैं एस्किमो। तो ये एस्किमो और एल्यूशियन आइलैंड पे भी रहते हैं, ये सबको बोलते हैं एस्किमो। तो इस तरीके से दिखते हैं एस्किमो। सो दीज आर एस्किमोस। तो एस्किमो सिस्टम में प्रिवलेंट है अमंग एस्किमो द सिस्टम पुट एम्फेसिस ऑन अ न्यूक्लियर फैमिली, फोकस करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, एंड नो अदर रिलेटिव आर रेफर टू अस टर्म विच आर यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली में टर्म यूज करते हैं जैसे फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, किसी और के लिए वो टर्म यूज नहीं करते। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो टर्म यूज करते हैं वो किसी और के लिए यूज नहीं करते। और रिलेटिव्स ऑफ बोथ साइड आर इक्वली रिलेटेड, आर इक्वली ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल सम टर्म सेम टर्म्स आर यूज। फॉर एग्जाम्पल चाहे फादर टाइप साइड रिलेटिव हो या मदर साइड रिलेटिव हो, सेम टर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मामा को भी अंकल बोलेंगे, चाचा को भी अंकल बोलेंगे, ताऊ को भी अंकल बोलेंगे, मौसी को भी आंट बोलेंगे, एंड बुआ को भी आंट बोलेंगे। तो यहाँ पे सेम टर्म यूज़ किया जाता है, फोकस किया जाता है न्यूक्लियर फैमिली में, और सेम टर्म यूज़ किया जाता है। और न्यूक्लियर फैमिली में जो टर्म यूज़ करते हैं बाहर वाले को, ऐसा नहीं कि किसी को भैया बोलने लगे, भैया इधर चलोगे, रिक्शे वाले भैया को भैया बोल दिया, नहीं। फैमिली में अगर भाई को भाई बोल रहे हैं तो किसी और को नहीं बोलेंगे। न्यूक्लियर फैमिली में जो टर्म्स यूज़ किया जाता है सिर्फ उनके लिए यूज़ किया जाता है, बाहर किसी को लिए वो टर्म यूज़ नहीं किया जाता। तो वो इम्पेसिस, यहाँ पे एम्फेसिस होता है न्यूक्लियर फैमिली में, यहाँ पे एम्फेसिस होता है न्यूक्लियर फैमिली, एम्फेसिस ऑन न्यूक्लियर फैमिली, एम्फेसिस। यहाँ पे सिस्टम एम्फेसिस ऑन न्यूक्लियर फैमिली, नो अदर रिलेटिव आर रेफर टू द सेम टर्म विच आर यूज फॉर द न्यूक्लियर फैमिली। For example, father, mother, brother, sister, and the relative of both sides are equally treated according to their category. Same terms are used from both sides of relative. Father, either father side relative, mother side relative, both same terms are used. For example, uncle and aunt, etc. So this was our Eskimo system. Now see Hawaiian system. तो कहाँ पे फॉलो होता है? हवाई में. It is the simplest system with least number of terms used. Simplest system है, least number of terms used. It is also called as generational system. इसको बोलते हैं generational system. It is in this system the mother means all female relative both side, paternal generation means mother means सारी फीमेल रिलेटिव्स दोनों साइड की, पैटर्नल जनरेशन की सारी फीमेल रिलेटिव उनको बोलेंगे मदर। सिस्टर मीन्स ऑल फीमेल मेंबर्स ऑफ बोथ द साइड इन सेम जनरेशन, सेम जनरेशन में जो भी सिस्टर साइड, सिस्टर जैसी लड़की होगी उसको बोलेंगे सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल चाचा की लड़की भी बहन है, मौसी की लड़की भी बहन है। इवन मदर, मदर भी, मॉम तो मदर है ही, इवन जो मॉम की बहन है वो भी मदर है, बुआ है वो भी मदर है, सबके लिए सेम टर्म, उस जनरेशन के सारे लोगों के लिए सेम टर्म। फादर जैसे ताऊ भी फादर, चाचा भी फादर, मामा भी फादर, सब लोग सेम टर्म, सेम टर्म यूज़ किया जाता है। सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम, सबसे कम टर्म यूज़ किया जाता है, कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है सबके लिए, तो इसे बोलते हैं हवाईयन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ओल्ड लेडी देखोगे उसको बोलेंगे मदर, और भी ओल्ड लेडी देखोगे उसको बोलेंगे ग्रैंड मदर। तो सबके लिए एक ही टर्म यूज़ करना है, अगर ओल्ड लेडी है तो मदर, और ओल्ड है तो ग्रैंड मदर। अगर फादर जैसा कोई बंदा हो तो उसे बोलेंगे फादर ही बोलेंगे, अगर फादर जैसा कोई बंदा होगा। तो ये होता है हमारा हवाईयन सिस्टम, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। उस जनरेशन के जितने भी लोग होते हैं उन सबको एक टर्म, जैसे अगर बहन की एज का कोई है तो सिर्फ बहन ही बोलेंगे, मदर की एज का है तो सारे लोग को मदर ही बोलेंगे, ग्रैंड मदर की एज का है तो सारे लोग को ग्रैंड मदर ही बोलेंगे। तो ये होता है हवाईयन सिस्टम। तो यहाँ पे यूएसए है, एंड यूएसए के वेस्ट में यहाँ पे हवाई, तो यहाँ पे बोलता है हवाई सिस्टम, हवाई। सो इरोक्वाइज इंडियन, ये लोग हैं नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं इरोक्वाइज इंडियंस। जो इस तरीके से होते हैं इरोक्वाइज इंडियन रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, दीज आर इरोक्वाइज इंडियंस। तो एक इरोक्वाइज सिस्टम होता है किनशिप टर्मिनोलॉजी में। तो जो इरोक्वाइज सिस्टम होता है ये हमारे सिस्टम जैसा ही होता है। इट इज़ नेम आफ्टर इरोक्वाइज इंडियन ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो फादर एंड फादर ब्रदर्स आर रिफर्ड बाय सेम टर्म, फादर एंड फादर के ब्रदर को सेम टर्म बोलते हैं, एंड मदर सिस्टर आर रिफर्ड बाय सेम टर्म। फॉर एग्जाम्पल फादर एंड फादर ब्रदर, सपोज फादर को भी पापा बोलते हैं, फादर के भाई को भी पापा बोलते हैं, जैसे बड़े पापा छोटे पापा। और मदर सिस्टर, मम्मी को माँ बोलते हैं, मौसी बोल रहे हैं, तो मदर सिस्टर को उनको सेम टर्म बोल रहे हैं। तो फादर एंड फादर ब्रदर को सेम, मदर एंड मदर को सेम, एंड मदर ब्रदर्स एंड फादर सिस्टर आर रिफर्ड बाई अदर टर्म्स। और मदर के ब्रदर, जैसे मदर का भाई क्या हो गया मामा, फादर की सिस्टर से बुआ, उनको अलग अलग टर्म बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर के जो भाई है वो पापा ही हुए, मदर की मम्मी जो बहनें हुई मम्मी हुई, लेकिन जो मदर का भाई है उसको अलग टर्म बोलेंगे जैसे मामा, और फादर का बहन है उसको अलग बोलेंगे जैसे बुआ। तो यहाँ पे मदर्स ब्रदर्स एंड फादर सिस्टर आर रिफर्ड बाई अदर टर्म्स।
In cases of cross cousin, both set are referred with the same term but differentiated by the gender. तो सेम टर्म यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हर, चाहे मम्मी साइड से हो चाहे पापा साइड से हो, दोनों भाई होंगे भैया बोलेंगे, या मम्मी साइड से हो लड़की दोनों बहनें बोलेंगे, चाहे पापा की साइड से हो, चाहे मामा की लड़की हो चाहे बुआ की लड़की हो, चाहे चाचा की हो चाहे ताई की हो, सबके लिए सेम टर्म होता है. तो क्रॉस कजिन के में अगर देखें तो सेम, तो आर रेफर्ड विद द सेम टर्म बट डिफ्रेंशिएटेड बाई जेंडर. और पैरेलल कजिन के केस में इनको क्या बोलते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर. क्रॉस कजिन के केस में सेम टर्म यूज़ करते हैं लेकिन जेंडर से डिफ्रेंशिएटेड होता है, बिकॉज क्रॉस कजिन में मैरिजेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे सेम टर्म बट डिफ्रेंशिएटेड बाई जेंडर. बट पैरेलल कजिन के केस में दे आर इक्वेटेड टू ब्रदर एंड सिस्टर. पैरेलल कजिन क्या होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर की तरह. ये जो सिस्टम है ज़्यादातर ये साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, इरोक्वॉय सिस्टम. तो यहाँ पे जैसे फादर एंड फादर ब्रदर का रिफर्ड बाय सेम टर्म, सेम टर्म तो नहीं यूज़ करते लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म सेम ही माना जाता है, चाहे पापा हो चाहे पापा का भाई हो. जैसे मदर एंड मदर सिस्टर रिफर बाय सेम टर्म, सेम टर्म तो यूज़ नहीं करते लेकिन माँ जैसी ही माना जाता है, तभी माँ से बोला जाता है. एंड मदर्स एंड ब्रदर्स फादर्स, मदर्स ब्रदर्स एंड फादर सिस्टर्स आर रिफर्ड बाय सेम टर्म. तो मदर का भाई और फादर के सिस्टर को सेम टर्म्स बोलते हैं. सेम टर्म्स आर रिफर्ड बाय अदर टर्म्स, इनको अदर टर्म्स इनको बोला जाता है. क्रॉस कजिन के केस में सेम टर्म यूज़ किया जाता है लेकिन डिफरेंशिएटेड बाय जेंडर. तो क्रॉस कजिन के केस में साउथ इंडिया में शादी हो जाती है तो वहाँ पे सेम टर्म यूज़ किया जाता है लेकिन जेंडर डिफरेंट होता है. पैरेलल कजिन को ब्रदर एंड सिस्टर के बराबर ही माना जाता है लेकिन क्रॉस कजिन को ब्रदर सिस्टर के बराबर नहीं माना जाता है. तो साउथ इंडिया में ऐसा सिस्टम चलता है, सेम एज इरोक्वॉय सिस्टम. तो इस तरीके से होता है. दीज आर ओमाहा ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ओमाहा ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से होता है. अनदर सिस्टम है ओमाहा सिस्टम, ये पैट्रिलिनियल सिस्टम है. तो ऑब्जर्व इन ओमाहा ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फादर एंड फादर ब्रदर्स आर रिफर्ड बाय सेम टर्म. फादर एंड फादर ब्रदर को सेम बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल चाचा एंड पापा दोनों को ही बड़े पापा छोटे पापा इस तरीके से बोला जाता है. मदर एंड मदर सिस्टर आर रिफर्ड बाय सेम टर्म. फॉर एग्जाम्पल मम्मी और मम्मी की सिस्टर हो गई, जैसे मासी हो गई, तो सेम टर्म के लिए यूज़ किया जाता है. क्रॉस कजिन और मैटरनल साइड आर रेज्ड वन जनरेशन दैट इज मर्ज विद द पैरेंटल जनरेशन. तो क्रॉस कजिन जो मैटरनल साइड का उनको रेस कर दिया जाता है वन जनरेशन, उनको मर्ज कर दिया जाता है पैरेंटल जनरेशन के साथ, पैटर्नल जनरेशन के साथ. एंड क्रॉस कजिन ऑफ पैटर्नल साइड आर लोअर्ड वन जनरेशन मेकिंग देम इक्वल टू ईगोज चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग कजिन एज अंकल, यहाँ पे कजिन को क्या बुलाएंगे, अंकल. ईगोज मतलब फ्रॉम होम द रिलेशन इज ट्रेस. ईगो क्या है, जिससे आप रिलेशन ट्रेस कर रहे हो उसे बोलते हैं ईगो. फिर यहाँ पे लिखा है क्रॉस कजन ऑफ मैटरनल साइड आर रेज्ड वन जनरेशन मर्ज विद पैटर्नल जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल ईगो आपकी मदर का भाई जो है, भाई उसका बच्चा एक जनरेशन बढ़ा दे रहे हैं. मतलब आप अपने अंकल को तो अंकल बोलोगे ही, अपने कजिन को भी अंकल बोल रहे हो क्योंकि वो एक जनरेशन ऊपर चला गया आपसे, अंकल के स्टेटस का हो गया. तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्रॉस कजिन ऑफ मैटरनल साइड रेज्ड वन जनरेशन मर्ज विद पैटर्नल जनरेशन. तो यहाँ पे एक जनरेशन ऊपर कर दिया, तो आप अपने कजिन को जो कजिन बोलना चाहिए क्योंकि आपके मम्मी के भाई का लड़का है, लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हो, अंकल बोल रहे हो क्योंकि उसको एक जनरेशन बढ़ा दिया जाता है. फिर अनदर चीज़ है क्रॉस कजिन ऑफ पैटर्नल साइड आर लोअर्ड बाय वन जनरेशन मेकिंग देम इक्वल टू ईगोज चिल्ड्रन. तो सेम चीज़ है जो ऊपर लिखा हो वही नीचे लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ईगो के लिए यहाँ पे क्या है, पैटर्नल कजिन हो, आप क्या हो मैटरनल कजिन क्योंकि मम्मी के भाई का लड़का. और आपके लिए इस बंदे के लिए ये क्या होगा, ये पैटर्नल कजिन होगा, मतलब पापा के बहन का लड़का, तो ये पैटर्नल कजिन होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने एक जनरेशन इसको ऊपर कर दिया, मतलब इसको ऊपर कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये एक जनरेशन नीचे हो गया. फॉर एग्जाम्पल आपने एक जनरेशन ऊपर कर लिया तो आपको कजिन बोलना चाहिए, ईगो को कजिन बोलना चाहिए, लेकिन इसको क्या बोलेगा, अंकल. और अंकल का ये क्या होगा, एक जनरेशन नीचे हो गया, पैटर्नल साइड वाला एक जनरेशन नीचे हो गया, इसको क्या बोलेगा, नीस या नेफ्यू. तो इसी यही बोला जा रहा है क्रॉस कजिन और पैटर्नल साइड लोअर्ड वन जनरेशन मेकिंग देम इक्वल टू ईगोज चिल्ड्रन. इनको बना देता है इक्वल्स टू ईगोज चिल्ड्रन. ईगोज चिल्ड्रन मीन्स ईगो, वैसे तो इसको कजिन होने चाहिए, इसके बच्चे नेफ्यू नीज होने चाहिए, लेकिन अब क्या करें, इसी को नेफ्यू नीज बना दिया क्योंकि आप ऊपर चले गए. तो मेकिंग देम इक्वल्स टू द ईगोज चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है. सो दिस इज क्रो सिस्टम, ये मैट्रिलिनियल होता है. दिस इज नेम आफ्टर क्रो इंडियन ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका. किसके नाम पे रखा गया, क्रो इंडियन ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो इस तरीके के लोग होते हैं इन द क्रो इंडियन ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका. So it is the name after Crow Indian tribe of North America, Crow system. ये matrilineal होता है. This system is considered as a matrilineal equivalence of patrilineal Omaha system. तो patrilineal Omaha system का ही matrilineal equivalent होता है. इसमें क्या किया जाता है, it means
पैटर्नल क्रॉस कजन आर रेज्ड बाय वन जनरेशन एंड मैटरनल क्रॉस कजन आर लोअर बाय वन जनरेशन। इसमें पैटर्नल क्रॉस कजन को ऊपर कर देते हैं, क्या करते हैं, रेज कर देते हैं बाय वन जनरेशन, मैटरनल क्रॉस कजन को आर लोअर बाय वन जनरेशन। तो यहाँ पे फादर सिस्टर सन, फॉर एग्जाम्पल फादर की जो सिस्टर है, ठीक है, उसका जो सन है, उसका सन है वो आपके फादर के ब्रदर के बराबर है। मीन्स आपने पैटर्नल क्रॉस कजिन को एक ऊपर जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल ये ईगो है, तो ये आपके किसके बराबर है, आपके फादर के ब्रदर के बराबर हो जाएगा, मतलब एक जनरेशन ऊपर हो गया। तो आपने अपने पैटर्नल कजिन को, मतलब अपने पैटर्नल कजिन को क्या बना दिया, फादर के बराबर बना दिया पैटर्नल कजिन को। और यहाँ पे नेम जो है वो इंडिकेट करता है किससे शादी नहीं करनी है। इट ऑल्सो इंडिकेट हुम नॉट टू मैरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोली अपने फादर सिस्टर सन को फादर ब्रदर, तो मतलब आई वॉन्ट मैरी हिम। फादर सिस्टर सन, फादर है, फादर की सिस्टर है, ठीक है, फादर है, फादर की सिस्टर है, उसका जो सन है उसको मैं फादर का ब्रदर के बराबर बता रहा हूँ, फादर के ब्रदर के बराबर, मतलब एक जनरेशन ऊपर कर दिया, मतलब आई वॉन्ट मैरी दैट पर्सन, फादर की सिस्टर के सन को आई वॉन्ट मैरी। सो ओमाहा क्या है, पैट्रिलिनियन सिस्टम है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोअर कर दे रहे हो मैटरनल साइड को, क्या करें, क्रॉस कजिन को एक बार वन जनरेशन रेस कर दें, मतलब वहाँ से शादी नहीं हो सकती, जहाँ से शादी हुई वहीं क्या होगा, सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। पैट्रिलिनियर अगर मेंटेन करना है तो हमें मदर साइड रिलेटिव्स आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना है, मतलब वहाँ से शादी नहीं करनी है, तो इसलिए क्या करें, मैटरनल साइड के क्रॉस कजिन को रेस कर देने। और यहाँ पे ओमाहा में उल्टा होता है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस सिस्टम में उल्टा है, मैट्रिलिनियर है, तो यहाँ पे क्या करें हम, पैटर्नल क्रॉस कजिन को रेस कर देने वन जनरेशन, तो यहाँ से शादी नहीं हो पाएगी। आप अपने फादर से शादी तो करेंगे नहीं, तो मैटरनल क्रॉस कजिन को लोअर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, शादी होती है मैटरनल साइड से, तो यहाँ पे मैटरनल रिलेशन ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए ये इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालता है कि कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी है। तो इससे तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज से किस तरीके से सोसाइटी बनती है और किस तरीके से सोशल जो आप चीज़ें चाहते हो सोसाइटी में वो इस्टेब्लिश कर सकते हो। दिस है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। किनशिप टर्मिनोलॉजी से स्टैब्लिश करते हैं whom and whom not to marry, whom and whom not to marry। फॉर एग्जाम्पल हम अपने क्रॉस कजिन को एंड पैरेलल कजिन को दोनों को भाई बहन बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वी डोंट हैव टू मैरी और क्रॉस कजिन है पैरेलल कजिन। सुदानी सिस्टम तो ये फाउंड होता है सुदान में अफ्रीका में कंट्री, वहाँ पे फाउंड होता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, यहाँ पे नेम ही डिस्क्राइब करता है रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सास बोले तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये आपके पति की, ये आपके क्या है, पति की माँ है, तो सास से ससुर पता चल जाएगा, अच्छा पति का वो है, पति का पिता है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव सिस्टम पे पता चल जाता है कि कौन है। हर बंदे के लिए अलग होगा। फादर का सपोज ताऊ बोलेंगे, ताऊ मतलब पापा के बड़े भाई, चाचा मतलब पापा के छोटे भाई, मौसी मतलब मम्मी की बहन। तो इस तरीके से पता चल जाएगा डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में कि कौन सा रिलेशन है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स यूज, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स यूज किया जाता है। हर बंदे के लिए अलग अलग टर्म, मदर साइड मौसी के लिए अलग, फॉर एग्जाम्पल मम्मी की बहन के लिए अलग, मम्मी के भाई के लिए अलग, पापा के बड़े भाई के लिए अलग, छोटे भाई के लिए अलग, पापा की बहन के लिए अलग। तो होता है डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। जैसे पापा की बहन को क्या बोलेंगे, बुआ, मम्मी की बहन को मासी। इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सिस्टम बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं एंड वन ऑफ ईच ऑफ रिलेटिव, हर एक रिलेटिव के लिए अलग अलग वर्ड होता है, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये मिलता है सुदान में, सुदानी, सो इट इज सुदानी सिस्टम।